हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पर मैं आपके साथ हुए क्रीपी एंड हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूं एंड आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दिया है जिस पे आप अपना स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं। गाइज, पिछले वीडियो में मेरे वॉइस को लेकर जो प्रॉब्लम हुआ था एंड मेरे वीडियो जो ऐसा था, मतलब वीडियो ख़राब था पर कंटेंट मस्त था, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ एंड आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। एंड इस वीडियो में वो दोनों प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैं वॉइस को अब ज़्यादा इधर उधर नहीं करूँगा, मैं जैसा है वैसा ही बोलने की कोशिश करूँगा। एंड आज की कहानी कृष्णा की है। बात है 2010 की अप्रैल महीने की। दोपहर के 2 बजे कृष्णा और उसके 9 फ्रेंड और कुल 10 लोग गांव के बगल स्थित धोबई में मछली पकड़ने जाते हैं। 10 से 15 मिनट लगता है उन लोगों को घर से जाने में, उस धोबई में। वहाँ जाने के बाद से सबने मछली पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। होता यह है कि आधा से 1 घंटे बाद देखते हैं कि किसी के पास ज़्यादा मछली मिली नहीं है, किसी के पास 4 ही है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3, ऐसे करके मतलब किसी को अच्छी खासी भी मछली मिली नहीं था। 1 घंटा बीत चुका था एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये धोबई तो काफ़ी बड़ी है एंड हम लोग एक काम करते हैं कि 10 लोग एक ही जगह मछली पकड़ेंगे तो शायद मछली नहीं मिलेगा किसी को अच्छे। एंड अभी तो आए हैं और इधर ही मार रहे हैं, एक काम करते हैं अंदर की तरफ चलते हैं और अलग अलग दिशा में मतलब बढ़ जाएंगे। सबने डिसाइड किया एंड उसके बाद से सबने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ लोग पश्चिम, कुछ लोग उत्तर, कुछ लोग दक्षिण की तरफ चलते हैं क्योंकि जितना शायद अंदर जाएंगे उतना मछली मिलने की संभावना है एंड अलग अलग बटेंगे तो मछली मिलेगा। सबने डिसाइड किया एंड बटना शुरू कर दिया। 5 से 6 मिनट में सब अलग अलग दिशा में चले गए एंड गायब हो गए एक दूसरे से। एंड जाने के पहले वो एक डिसाइड किए थे कि हम लोग 5:30 बजे के करीब यहीं पर मिलेंगे क्योंकि घर जाना बहुत ज़रूरी है। रात को जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे कि इतने रात को कहाँ था तुम लोग। तो सबने डिसाइड कर लिया था कि 5:30 बजे मिल लेंगे। ठीक है, सारे बट गए एंड अब 5:30 होने वाला था तो 3 से 4 लोग आ गए थे वहाँ पर अभी। एंड अभी कुछ लोग मतलब बाहर ही थे, मतलब अभी मछली पकड़ रहे थे। एंड 5:30 बजे के करीब 2 से 3 मिनट और ज़्यादा होता है, 5:34 33 पर करीबन 9 लोग इकट्ठा हो गए थे। पर अभी कृष्णा आया नहीं था एंड मिंटू जो था उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो कृष्णा को आवाज़ लगाना शुरू किया कि कृष्णा तू जहाँ भी है जल्दी आ क्योंकि 5:30 हो चुका है एंड घर चलने के टाइम हो गया है। मतलब मिंटू बहुत तेज़ चिल्लाया। कृष्णा ने उसकी बातें सुन ली क्योंकि शायद से उसको आवाज़ पहुंच चुका था एंड 5 से 7 मिनट में कृष्णा भी वहां आ गया। पर कृष्णा को वो लोग जब देखे ना तो शौक हो गए क्योंकि कृष्णा के पास जो मछली थी, मतलब एक तो सबसे ज़्यादा मारा था, मतलब 30 मछलियाँ पकड़ रखा था। एंड जो मछलियों की साइज़ था उसे देखकर तो ये लोग और हैरान थे। पर कृष्णा कुछ बताता उससे पहले मिंटू उससे पूछ ही लेता है कि भाई तू इतना बड़े बड़े मछली और इतना ज़्यादा कैसे पकड़ लिया है। कृष्णा बोला देख भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जिस एरिया में गया था ना शायद उस एरिया में बहुत ज़्यादा मछली है। एक काम करो तुम लोग भी चलो उस एरिया में चलते हैं एंड सब मिलकर मछली पकड़ेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मछली है, क्योंकि उछल भी रही थी, मैं खुद देखा हूँ। मिंटू बोलता भाई तू अब ज़्यादा सोच रहा है, चल चलते हैं घर क्योंकि अभी जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आएंगे कल फिर मछली पकड़ेंगे। कृष्णा बोलता है देख भाई, अगर मेरी बात मानेगा ना तो ये तेरे पास जो 17 मछली है ना, घर जाते जाते तेरे पास कम से कम 40 तो हो ही जाएंगे, हम बड़े बड़े भी मिलेंगे। फिर उसके बगल से सतीश बोलता है नहीं, अभी हम लोग घर जाएंगे, तू बता तू क्या बोल रहा है, तू घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कृष्णा बोलता है कि देख भाई मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं तो अभी जा रहा हूँ उधर मछली पकड़ने। इस बात से मिंटू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कृष्णा से बोलता है कि देख तू घर चल, यहाँ अकेले क्या करेगा। पर कृष्णा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस एरिया में जो देखा था कृष्णा, मतलब मछली की जो झुंड देखा था, तो जो मछली मिल रही थी उसे छोड़कर जाने के मन नहीं था। एंड आखिरी बार कृष्णा बोलता है मिंटू से देख भाई
कल शायद कोई उस एरिया में आ जाए एंड मछली पकड़ना शुरू कर दे एंड उस एरिया में काफ़ी लोग आ जाए तो फिर हम लोग का क्या होगा। इससे अच्छा है कि आज ही पकड़ लेते हैं, क्या कल आएंगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर मिंटू बोलता है कि नहीं देख, तुझे घर चलना है तो चल, क्योंकि हम लोग जाएंगे अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम लोग अभी नहीं गए तो तू ये बता कि रात को जब जाएंगे 7 बजे करीब तो घर पे बनाएगा मछली कौन। मेरे घर वाले तो ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगे कि रात से गए, ऊपर से ऐसे ही कोई और बनाएगा नहीं। कृष्णा बोलता है तेरी बात तो सही है, पर एक बात, मेरी बात तो मान ले, तू उधर चल। और सतीश से बोलता है सतीश तू भी चल, एंड बाकी दोस्तों को भी बोलता है, पर सबने माना कर देता है भाई बहुत रात हो गया है एंड हम लोग अभी नहीं जाएंगे। कृष्णा बोलता है देख मिंटू, ये ले मेरे मछली एंड मेरे घर पर दे देना एंड घर वालों को बोलना कि आज इसे बनाए एंड बोल देना कि अभी कृष्णा मछली पकड़ रहा है, शायद 1 से 1.5 घंटे बाद आ जाएगा। मिंटू बोलता है देख भाई, तुझे चलना है या नहीं चलना है ये तू ही डिसाइड कर। अब तो तू नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, चल मछली दे दे मुझे, हम लोग जा रहे हैं। सारे गुस्से में थे क्योंकि कृष्णा जो बिहेव कर रहा था कि लग रहा था कि आज ही सब मछली मार लेगा एंड इसीलिए सब ने उसको इग्नोर किया एंड वापस जाने की फ़ैसला कर लिया। एंड कृष्णा को अब वो लोग वहाँ छोड़े एंड वापस जाने लगे। कृष्णा फिर थोड़े देर उन लोगों को देखा पर सोचा अरे चलो चलते हैं मछली पकड़ने, क्या ही होगा, अकेले मज़ा आएगा। फिर कृष्णा वो लोग चले गए एंड कृष्णा वापस से उसी एरिया में चला गया। वो एरिया पश्चिम साइड में था एंड वो एरिया था ना वो खरपतवार के अंदर था। मतलब ऐसे तो पूरे एरिया में खरपतवार था, लेकिन वो जहाँ गया था ना वहाँ पर मतलब एकदम ज़्यादा खरपतवार था, उधर पानी भी बहुत ज़्यादा था। एंड थोड़ी देर में कृष्णा को मछली मिलना भी शुरू हो जाता है, कृष्णा अच्छे खासे मछली पकड़ लेता है। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे शाम होता है ना मछलियाँ उड़ने लगती है, हवा में कूदने लगती है, कभी इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी मछलियाँ उछल रही थी। कृष्णा ये देखकर मतलब बहुत खुश था कि हाँ यहाँ मछली बहुत ज़्यादा है। एंड कृष्णा अभी सिर्फ 40 से 45 मिनट में 25 मछली मतलब 25 और पकड़ लिया था। एंड इसके देखकर तो उससे इतना मन खुश था कि पूछो मत। पर आगे उसके साथ क्या होगा ये तो उसको खुद पता नहीं था। एंड अब टाइम करीबन 6:30 के करीब हो गया था एंड कृष्णा के पास बहुत सारे मछलियाँ भी आ गई थी। एंड कृष्णा सोचा कि शायद अब मुझे यहाँ निकलना चाहिए क्योंकि अब सूर्य डूबने वाला है एंड अंधेरा धीरे धीरे आ रहा है। तो कृष्णा तो अब सोच रहा था निकलूँ, पर जैसे जैसे सोच रहा था कि ना अब निकलना चाहिए मुझे, तो उससे ऐसा लग रहा था कि ना शायद आगे से हो भाई क्या मछली है, ऐसे सोच रहा था मन, अरे भाई उधर क्या मछली है। एंड उधर बंसी लगाने जा रहा था एंड उधर फिर से जा रहा था एंड ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर की तरफ कृष्णा बढ़ते गया एंड काफ़ी अंदर चला गया। कृष्णा को एक बात समझ में नहीं आया था इस पूरे जर्नी में जो अकेले तय कर रहा था कि मैं मछली पकड़ने के चक्कर में काफ़ी अंदर की तरफ चला आया हूँ एंड कृष्णा को ये बहुत भारी पड़ने वाला था आगे चलकर। कृष्णा मछली पकड़ते गए, ऐसे लालच उसकी लालच ने उसको अंदर ले जा रहा था। पर एक पल के लिए कृष्णा जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि पूरी सूर्य डूब चुका है एंड अंधेरा बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए कृष्णा ने अपने बंसी को पूरे धागे हुए अच्छे से किया एंड अपने कंधे पर रखा अपने बंसी को एंड मछली को रखा हाथ में एंड पकड़कर वापस चलने की तैयारी करना। जैसे पीछे मुड़ा एंड 2 से 3 डेग आगे गया ही होगा कि पीछे उसकी इतनी भयंकर आवाज़ आती है कि पानी में कोई कूदा हो। कृष्णा ये आवाज़ सुनकर मतलब आश्चर्य से पीछे देखा, भाई ये क्या हो गया। पीछे देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पीछे एकदम नॉर्मल था। लेकिन हुआ ये कि उस आवाज़ की वजह से एंड उसके वजह से जो पानी उछला था वो कृष्णा के बॉडी पे आया था एंड कृष्णा समझ गया था कि ये कुछ तो था जो गिरा था एंड वो कोई 4 से 5 किलो का नहीं था, वो एक इंसान की वज़न के जितना था। 50 से 55 किलो का वेट था जो गिरा था, इसीलिए इतना ज़्यादा पानी मेरे बॉडी पर आया एंड इसीलिए मेरा पूरे बॉडी गीला हो गया। कृष्णा करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था एंड रात भी होने वाला था, मतलब एकदम अंधेरा आ ही गया था। मतलब कृष्णा इस बात को
इग्नोर करता है एंड आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है एंड सोचता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से जल्दी निकलूँगा। पर जैसे 3-4 डे और निकलता है फिर वही रिपीट होता है, वही आवाज़ है, वैसा ही फील होता है कृष्णा को। एंड कृष्णा अब समझ गया था कि कुछ यहाँ गड़बड़ है एंड उसे अब डर भी लगने लगा था। कृष्णा अब सोचता है कि मैं यहाँ से तेज़ी से निकलता हूँ, क्या पता मैं यहाँ फंस गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा मेरा साथ। कृष्णा इसीलिए तेज़ी से निकलना चाहा, पर अब उसके साथ जो हुआ मतलब अभी तो पीछे बीत रहा था, मतलब जैसे जैसे चल रहा था कृष्णा का कभी इधर तो कभी इधर कभी इधर, मतलब ऐसे ऐसे करके उसे और ज़्यादा वो परेशान करने लगा। जी हाँ, वह शैतान ही था, आप सही सोच रहे हैं। कृष्णा तो समझ गया था ये शैतान है एंड मुझे ये परेशान कर रहा है एंड इसको अगर थोड़ा सा भी चांस मिला तो ये मुझे मार देगा। एंड कृष्णा ये पूरी बात जान गया था कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ एंड मुझे अब निकलना है बहुत तेज़ी से। लेकिन कृष्णा करे तो क्या करे, उसके पूरे ठेवने तक पानी था एंड उस पानी में जाकर कृष्णा मछली पकड़ रहा था। कृष्णा को ये बहुत भारी पड़ गया था मछली एंड कृष्णा मन में ही सोच लिया था अगर मैं जिस रास्ते से मैं आया था अगर उस रास्ते से घर गया तो मुझे खेत होकर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबे दूरी तय करना पड़ेगा मुझे घर जाने के लिए। एंड ये वीरान सी जगह है एंड जिस रास्ते से मैं अगर अपने घर जाऊंगा उसी रास्ते से तो मुझे अकेले ही जाना है, क्योंकि उस एरिया में कोई आता जाता भी नहीं है, खेत से होकर जाना है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो बगल के गांव है ना, पहले मैं यहाँ भागूंगा। अभी कृष्णा पानी में है तभी यही सब सोच रहा है कि पहले मैं इधर भागूंगा। मन में सब बात सोच लेता है एंड कृष्णा अब निकलने की कोशिश करता है एंड अब क्या करता है उसमें दौड़ने लगता है। पर उतने पानी में दौड़ कर निकलना इतना आसान नहीं होता है एंड उस टाइम जब सूर्य ढल चुका हो एंड उस पानी में जिसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो। इस बीच होता है क्या है, 3 से 4 बार कृष्णा पानी में गिर गया था एंड कृष्णा के गिरने की वजह से उसकी बंसी तो गिर गया था पीछे, उसको तो कभी उठाया ही नहीं एंड मछली में से कुछ मछलियाँ वहाँ पर ड्रॉप हो गई थी, बस उसके पास कुछ ही मछली बचा था। एंड कृष्णा अब कैसे भी कर कर आगे आता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब डर चुका था, क्योंकि वो शैतान उसको इतना ज़्यादा डरा चुका था ना। अगर कृष्णा और 10 मिनट वहाँ रुकता तो शायद वो वहीं डर के मारे ही मर जाता, इतना ज़्यादा डर गया था। कृष्णा जैसे ही निकला पानी से एंड उसके बाद से सोच लिया था कि मुझे पीछे देखना ही नहीं है, मैं आगे ही की तरफ भागूंगा एंड पीछे मैं नहीं देखूंगा। कृष्णा क्या होता है बगल के गांव में एकदम तेज़ी से चिल्लाते हुए भाग रहा है। 3 से 4 मिनट लगता है, मतलब दौड़ के काफ़ी तेज़ 3 से 4 मिनट में उस गांव में पहुंचता है एंड गांव के एंट्री करते ही कुछ लोग उसको मिलते हैं एंड वहां पर उन लोगों से कृष्णा बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ऐसे ऐसे कृष्णा। वहाँ पर लोगों ने देखा क्या हुआ है भाई तुझे, एंड बोले तुम पहले बैठो। कृष्णा वहाँ बैठा एंड वो लोग पानी मंगाए, कृष्णा को पानी दिया एंड देने के बाद से बोले तुम्हें हुआ क्या है एंड इतना हाफ क्यों रहे हो एंड तुम आ कहाँ से रहे हो इधर से। कृष्णा सारी बात बताता है कि मैं और मेरे 9 दोस्त मछली पकड़ने आए थे, पर वो लोग बोल रहे थे कि चलो तुम भी घर चलो, 5:30 बजे 5:40 के करीब में बोल रहे थे, पर मेरे लालच ने मुझे वहाँ अकेला रहने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो जो पश्चिम एरिया है एंड वो जो खरपतवार के अंदर साइड में जो बहुत ज़्यादा पानी होनी है एंड वहाँ जो है ना, मतलब थोड़ी सी खाली एरिया है उन बीच में, वहाँ मैं मछली पकड़ने गया था एंड वहाँ बहुत मछली मिल रही थी एंड धीरे धीरे करके मैं पानी में थोड़े बहुत नहीं बहुत अंदर चला गया था एंड उस एरिया में मछली भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी एंड उस लालच ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर कर दिया था, क्योंकि वहाँ मछली भी उछल रही थी एंड देखने में मिल भी रहा था। गांव वाले बोले कि बेटा तुम बचकर आ गए हो, बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे साथ क्या होगा हम लोग अच्छे से जानते हैं। वहाँ पर जो शैतान रहता है वो बहुत पुराना शैतान है, बहुत डेंजरस है, एक बात जान लो। दोबारा से उस एरिया में तुम मछली पकड़ने जाने के सोचना भी मत। कृष्णा के साथ जो हुआ था उसको लेकर तो कृष्णा ये सब पहले ही समझ गया था कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है एंड कृष्णा को सब बात पता चल गया एंड जब ये बात उन लोगों से सुना तो और कंफर्म हो गया कि हाँ वो शैतान ही था एंड कोई छलावा लवा नहीं था एंड मुझे वो परेशान कर रहा था। अगर मुझे थोड़ा सा भी चूक जाता मैं एंड उसको थोड़ा सा भी चांस मिलता
तो आज मैं ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि वो मुझे मार देता। गाँव वाले बोलते हैं कि जिस जगह से तू बचकर आ रहा है ना, उस एरिया में जो जाता है वो बचकर वापस नहीं, तू बहुत ज़्यादा लकी है। कृष्णा समझ गया था हाँ मैं लकी हूँ इसलिए बच गया हूँ। एंड गाँव वाले बोले कि तुम शायद से उतने अंदर नहीं गए जितना अंदर वो तुम्हें ले जाना चाहता था। अगर उसके हिसाब से तुम उतना अंदर चले गए होते तो शायद से तुम नहीं बचे होते एंड तुम्हारा उधर ही काम वो ख़त्म कर देता एंड तुम्हारा आगे अगले दिन पता चलता कि तुम वहाँ मरे पड़े हो एंड तुम काफ़ी लकी हो। एंड अब तुम एक काम करो, तुम अपने घर के लिए निकलो। कृष्णा 15 से 20 मिनट में रेस्ट करने के बाद से पूरी फ्रेश होता है, मतलब थोड़े बहुत उसके अंदर से डर ख़त्म होता है, पर अभी भी डरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो उसके अंदर से डर चला गया, लेकिन अभी भी डरा हुआ है। कृष्णा सबसे पहले अपने घर आता है। घर आने के बाद से मछली देखकर घर वाले तो बहुत खुश थे। कृष्णा किसी को कुछ नहीं बताता है, पर अभी डरा हुआ है। खाना वाना खाकर चुपचाप सो जाता है एंड अगले दिन अपने दोस्त मिंटू को ये सारी बात बताता है। मिंटू उससे बोलता है कि देख भाई, मैं पहले ही बोल रहा था कि तू चल घर, लेकिन तूने मेरी बात एक भी नहीं सुना, बस तूने अपने वाले किया। कृष्णा बोलता है देख भाई, मेरे से गलती हुआ है एंड इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ मुझसे गलती हुआ है। अब देख एक काम कर, तू भी ना उस एरिया में कभी मत जाना। मिंटू बोलता है मैं पागल हूँ क्या, जब तू बता ही दिया तो मैं उस एरिया में क्यों जाऊँगा, और ऐसे भी मुझे ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं रात को कहीं अकेला जाऊँ, वो भी मछली पकड़ने, तो बड़ी बात है। एंड ये बात सारे दोस्तों में फैल जाते हैं एंड उस एरिया के सारे दोस्तों में फैलते हैं जो जो मछली पकड़ने जाते हैं। एंड ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें उस एरिया में कभी नहीं जाना चाहिए जिस एरिया के बारे में हमें अच्छे से पता ना हो। एंड रात को चाहे वहाँ शैतानी एरिया हो या कोई वीरान सी जगह हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कृष्णा के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। वो तो एक शैतान था, पर कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जो शैतान नहीं होते हैं, पर एक शैतान जैसे बिहेव करने वाले लोग भी होते हैं, उनसे बचकर भी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज मैं इतना ही कहूँगा कि अकेले रात को जाए तो ऐसे वीरान जगह कभी ना जाए। एंड गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि इसमें वॉइस की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। एंड क्योंकि वो जो प्रीवियस का वीडियो था वो थोड़ा काफ़ी ख़राब था, मैं मानता हूँ, पर ये वीडियो अच्छी है। एंड गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।